लोगों से डरना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इज्जत ऊपर वाला देता है, ना कि इंसान। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे आपकी साप्ताहिक राशिफल के बारे में। आपके जीवन में आने वाला 7 दिनों का समय, यानी कि दिसंबर महीने का पहला सप्ताह 4 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक का समय किस प्रकार से गुजरने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कहां पर विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और कौन सा बड़ा चमत्कार इन 7 दिनों के अंदर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। किस प्रकार से गज केसरी योग का प्रभाव आपके जीवन को बदल देगा और इस सप्ताह को अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा के गोचर से ही हमारा मन इधर से उधर चलता है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों तक, यानी कि 4 और 5 तारीख को चंद्रमा अपने मित्र की सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में गोचर करते हुए आपके व्यक्तित्व में उग्रता में वृद्धि कर देंगे। इस समय आपके अंदर अनुशासन की मात्रा बढ़ जाएगी, आत्मविश्वास की मात्रा बढ़ जाएगी, आप साहसी और बलशाली होंगे, जिसकी वजह से कुछ हद तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ आर्ग्यूमेंट्स और वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी वाणी पर और अपने अहंकार पर सप्ताह की शुरुआत में ही नियंत्रण रखिए। तो वहीं दोस्तों, आपको सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे तो यहाँ पर केतु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा, जिसे ग्रहण दोष के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप इस समय टेंशन, तनाव और डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर 9 और 10 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे। हालांकि शत्रु राशि में गोचर करेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे, जिसकी वजह से गज केसरी नामक महान राजयोग का निर्माण होगा और इसका सकारात्मक परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में 4 और 5 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में होगा। चंद्रमा कर्म स्थान के अधिपति होकर के कर्म क्षेत्र के ऊपर दृष्टि डाल करके पराक्रम के अधिपति होकर के चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे, तो आपके लिए कई प्रकार से लाभकारी स्थिति का निर्माण करेंगे। अगर आप किसी सरकारी कार्य में अभी तक फंसे हुए थे, सरकार से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कार्य जो आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा था, तो संभावना है वह कार्य अब आपका बन जाएगा। अगर आपका धन किसी रिश्तेदार के पास, किसी मित्र के पास कुछ दिनों से फंसा हुआ है तो वह भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप कोई संपत्ति सेल करना चाहते थे तो उसमें भी बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। लव लाइफ में किसी कारण से मतभेद उत्पन्न हो गई थी तो वह भी ठीक हो जाएगा। आपको इस समय अपने लव लाइफ के क्षेत्र में अपने पार्टनर की तरफ से कुछ गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। कर्म क्षेत्र पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण इस समय थोड़ा सा पिता और सीनियर से मतभेद देखने को अवश्य मिलेगा, लेकिन एक बात तो 100% सच्ची है कि इस समय नई नौकरी व्यवसाय के योग ज़बरदस्त तरीके से बनेंगे, उसमें वृद्धि होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा हालांकि कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन पिता का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तो वहीं दोस्तों, 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे और जब चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में होगा तो यह अपनी 7वीं दृष्टि लाभ स्थान पर डालेंगे। यह
आपके लिए अखंड राजयोग का निर्माण होगा, जो आपको बड़ी मात्रा में धन प्राप्ति करवाएगा। यानी कि 6, 7 और 8 तारीख को मोटे धन की प्राप्ति आपको होने वाली है। विदेश से संबंधित एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या फिर विदेश जाने से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इस समय आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकती है। किसी थर्ड पर्सन के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा आपके पर्सनल लाइफ में कुछ उथल पुथल हो सकती है, इसलिए अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी से कुछ भी शेयर ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और दोस्तों, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, किसी जगह पर एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और इस समय उस चीज़ के बारे में आपको किसी से भी नहीं कहना है। आपकी शिक्षा में बढ़ोतरी अवश्य होगी। संतान कंसीव का योग बना हुआ है। संतान से धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। संतान अगर आपसे दूर थी तो पास आने की संभावनाएं भी निश्चित तौर पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, बड़े भाई बहनों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति को लेकर के वाद विवाद, वैचारिक मतभेद चल रहा था, तो वह भी आपको इस सप्ताह सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 9 और 10 तारीख को आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। इन 2 दिनों में आपको किसी से कर्ज लेने से बचना चाहिए। इस समय गृहस्थ जीवन में किसी चीज़ को लेकर के कुछ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उसमें लास्ट तक सुधार हो जाएगा। इस समय अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा था या फिर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर रहा था, तो उसमें भी आपको राहत मिलता हुआ नज़र आएगा। कुछ मुकदमों के क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 9 और 10 तारीख को आपको व्यर्थ के खर्च करने से बचना चाहिए। कहीं पर घूमने फिरने तो आप जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा ना खर्च करें तो आपके लिए बेहतर होगा। यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस समय व्यय और थोड़ा सा नेगेटिविटी से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। किसी भी हाल में अपनी पर्सनल चीज़ों को दूसरे के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं करनी है। हालांकि धन की प्राप्ति के योग अच्छे तरीके से बने हुए हैं। चमत्कारिक तरीके से आपके जीवन में धन का आगमन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन परिवार के लोगों में कुछ का नियत बदल सकता है। आपके सपोर्ट में भी कुछ लोग रहेंगे और कुछ लोग आपके विपक्ष में भी रहेंगे। किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो धन के लिए चमत्कारिक समय साबित होगा, लेकिन रिश्तों को लेकर के थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको रोज़ाना कम से कम दूध का जलाभिषेक करना चाहिए शिवलिंग के ऊपर। 7 दिन तक कीजिए, आपके लिए अच्छा साबित होगा। साथ ही साथ आप चंदन का टीका लगाइए, आपके लिए यह सप्ताह कई मायनों में लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।